साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा 2026 के फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी अंतिम डेट 9 फरवरी है और मैं अपेक्षा करता हूं एक गंभीर अभ्यर्थी होने के नाते आप लोग इसको पहले ही भर देंगे या फॉर्म अभी तक भर चुके होंगे या लास्ट वीक तक का भी आप वेट नहीं करेंगे। रीजन यही है सर्वर का इशू। तो आप कोशिश करें 4-5 दिन के अंदर फॉर्म भर दें। पदों की संख्या एक बढ़ गई है 155। पहले मैंने बोला था अभी 156, यानी कि जनपद सीओ की पोस्ट एक पद बढ़ा दिया है तो अनरिजर्व का वो 5 पद हो गया है। कुछ बदलाव जो किए गए हैं और वो यही किए गए हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट इस बार आप सभी लोगों को अपने गृह जिले में ही पेपर देना है प्रीलिम्स का। कई लोगों ने इसको स्वागत योग्य कदम माना, कई लोगों ने इसका विरोध किया। पहले ऐसा होता था कि बिजली का बिल लगाकर या कोई अदर डॉक्यूमेंट लगा करके लोग भर दिया करते थे, इंदौर भोपाल जैसे शहरों में पेपर दे दिया करते थे, किंतु अब उन्हें अपने गृह जिले में ही जाना होगा। खैर, आयोग का ये जो भी निर्णय है ये इसका स्वागत ही करना है। आप लोग इसको लेकर के बहुत अधिक पैनिक ना हों और ओवर द नाइट जर्नी ना करें। कोशिश करें 1-2 हफ्ते पहले ही आप अपने घर चले जाएं, क्योंकि मानसिक रूप से भी हमें वहां पर परीक्षा के माहौल में तैयार होने के लिए, क्योंकि वो हमारा एक पर्यावरण नहीं हो रहा होता है, क्योंकि लंबे समय से हम इंदौर भोपाल में रह रहे होते हैं तो वहां के अनुसार हमारा माइंडसेट पूरा सेट हो चुका होता है, तो थोड़ा घर पर जाने में दिक्कत होती है। ये बात सच है। लेकिन कोई भी गंभीर अभ्यर्थी किसी भी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी स्वयं को समायोजित कर लेता है, तो मैं अपेक्षा करता हूं आप भी ऐसा कर लेंगे। फॉर्म भरते समय डेट ऑफ बर्थ, स्पेशली फादर नेम, मदर नेम, इन सबको बहुत ध्यान से भरिएगा। और लास्ट टाइम आपने देखा होगा कई लोगों का जब फाइनल पीडीएफ में रिजल्ट आता है तो स्टार लगा होता है नाम के ऊपर। ये वही होते हैं जिनको इंटरव्यू के समय, क्योंकि इंटरव्यू के समय पर जब हम स्वागत कक्ष में जाते हैं एमपीपीएससी के हॉल में, तो वहां पर सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और यदि कुछ भी ऐसी गड़बड़ पाई जाती है तो वहां आपको बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसी नौबत ना आए। कई लोग ये सोचकर फॉर्म भर देते हैं, अरे यार पहले इंटरव्यू तो दें, पहले प्री तो निकालें, पहले मेंस तो निकालें, और मालूम चला उनका प्री और मेंस निकल जाता है और आगे जाकर उनको दिक्कत होती है। फिर वो इंटरव्यू के टाइम पर बहुत घबराते हैं। ऐसे कई अभ्यर्थी हमारे पास आते हैं जो बहुत घबराते हैं। तो ऐसी शुरू में ही गलती ना हो, अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। अभी से ही फॉर्म को बहुत केयरफुली भरें और ध्यान से भरें। कुछ गलती हो भी जाती है, पहले तो प्रयास करें ना हो। अगर कुछ हो भी जाती है तो संशोधन की डेट है, तब तक आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक बार आप भर देंगे तो वो चीज फ्रीज हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। फिर बाद में किसी भी तरीके का कोई वो है प्रक्रिया, लेकिन उसमें बहुत ही ज्यादा समय भी व्यर्थ होता है और आप परेशान भी हो रहे होते हैं और फिर वो ना मेंस ना इंटरव्यू सही से हम अपना समय वहां पर नहीं दे पाते। मैं उम्मीद करता हूं कि फॉर्म को आप पहले ही भर देंगे और किसी भी तरीके की कोई फॉर्म से जुड़ी कोई अगर ऐसी इश्यू है तो हमारी संस्थान एमपी नगर में ही है। कभी भी आपको यहां पर है, भौतिक रूप से अगर उपस्थित होना भी चाहता है, मिलना चाहता है तो बिल्कुल मिल सकता है, या किसी भी समय किसी भी तरह से कोई और अन्य समस्या पेपर से जुड़ी हुई, प्री मेंस इंटरव्यू आगे की कैसी भी स्टेजेस हैं उसमें, क्योंकि 25 का मेंस भी अभी सुनने में आ रहा है मार्च अप्रैल तक हो सकता है, उसके संबंध में भी किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो संस्थान में अवश्य आए। धन्यवाद।